जहां ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महाधिवेशन में मौलाना अब्बास रिजवी का पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ा। उन्होंने मंच से ही भारत की तुलना आतंकिस्तान से कर दी और कहा कि यहां शिया मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जहां पड़ोसी मुल्क में होता है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, मौलाना ने वंदे मातरम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। हमारी 7 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारे साथ वही सलूक किया गया है कि जो पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के साथ सलूक किया जा रहा है। 7 करोड़ आबादी होने के बावजूद हमारी नुमाइंदगी मरकजी हुकूमत में नहीं। सुना आपने, ये है जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी, जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, भारत की आजाद हवा में सांस लेते हैं, लेकिन तुलना पाकिस्तान करते हैं। रविवार को लखनऊ के ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का महाधिवेशन हुआ। इस महाधिवेशन में नेपाल, बांग्लादेश समेत देश भर से करीब 2000 लोग जुटे। शिया मुसलमानों की वर्तमान स्थिति, उनके अधिकार और वक्फ संपत्तियों से सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी अब्बास रिजवी के उस बयान ने, जिसने भारत को पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। हमारी 7 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारे साथ वही सलूक किया गया है कि जो पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के साथ सलूक किया जा रहा है। रिजवी उस पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं जहां शिया मस्जिदों पर बम गिरते हैं, जहां शिया प्रोफेसर मारे जाते हैं, जहां शिया होने की सजा मौत होती है। मौलाना ने ये भी कहा कि 7 करोड़ की आबादी होने के बावजूद उनके समुदाय को केंद्र और राज्य सरकारों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। 7 करोड़ आबादी होने के बावजूद हमारी नुमाइंदगी मरकजी हुकूमत में नहीं, राज्यसभा में नहीं और किसी भी महकमे में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। मैंने ये बात राजनाथ सिंह, जो यहाँ के ही रहने वाले हैं, श्रीनगर में 2015 में एक मुलाकात में ये बात की थी कि हमारे हुकूक दिए जाए। मौलाना ने यहाँ तक कह डाला कि लोगों को वंदे मातरम का असल मतलब ही मालूम नहीं है। तो ये वंदे मातरम कहलाते हैं। मैं उनसे एक सवाल करूं, क्या वंदे मातरम की मीनिंग बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं बताएंगे। और जिनसे पूछते हैं उनको भी नहीं पता कि वंदे मातरम की मीनिंग क्या है। बार बार पाकिस्तान के लिए जगता प्रेम, बार बार पीड़ित होने का रोना रोना और बार बार राष्ट्र के प्रतीकों पर तंज। ऐसे में सवाल ये है कि धार्मिक अधिकारों की लड़ाई है या फिर जिहादी मानसिकता वाला विक्टिम कार्ड। क्या मौलाना अब्बास रिजवी का ये बयान एक खतरनाक जिहादी नेटवर्क को हवा देने की कोशिश कर रहा है? और क्यों हर बार ऐसे मौलानाओं को देश की तुलना दुश्मन मुल्क से करने की जरूरत आन पड़ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।